माई सेल्फ आशीष कुमार। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग को एक थ्योरम याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा हम रिकॉल कर दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग के पास क्या होता था, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। इसको नेमिंग कर दे रहे हैं ए, बी और सी। और बी पे है राइट एंगल, मतलब एंगल बी कितना है, एंगल बी है हम लोग का 90 डिग्री। अगर इसका कोई एक एंगल को, सपोज हम लोग इस एंगल को हम लोग थीटा मान ले रहे हैं, तो एंगल जिधर हम लोग लेते थे उसी साइड हम लोग, एंगल जिधर रहता था उधर वाला साइड को हम लोग बेस मानते थे। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस। और इसके जस्ट एडजेसेंट साइड्स, मतलब इसका जस्ट जो पड़ोसी साइड होगा इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड होता था उसको हम लोग बोलते थे हाइपोटेनस। क्या बोलते थे, हाइपोटेनस। तो इसको पी से दिखाएंगे, बेस को हम लोग बी से दिखाते हैं और हाइपोटेनस को एच से। तो पाइथागोरस थ्योरम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन देता है। वो ये रिलेशन है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सपोज हम लोग के पास एक बिल्डिंग है जिसका हाइट एच है। हम लोग को क्या दिया हुआ रहेगा, एक बिल्डिंग दिया हुआ रहेगा जिसका हाइट है एच। मतलब ये हम लोग को दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये हम लोग को पता नहीं है। और हम लोग इसके कुछ दूरी में खड़े हुए हैं, मतलब ये वाला पार्ट अगर दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं हम लोग के पास 10 मीटर दूर में हम लोग खड़े हुए हैं इस बिल्डिंग के। और यहाँ से जो हम लोग का एंगल बन रहा है, इस बिल्डिंग का टॉप से जो एंगल बन रहा है यहाँ बेस में, वो कुछ एंगल थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग ये जो हम लोग का दूरी है और थीटा है, इसके हेल्प से हम लोग इस बिल्डिंग का हाइट निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो साइन थीटा कोस थीटा हम लोग बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। तो वो जो साइन थीटा कोस थीटा ये सब जितना भी है, ये हम लोग का क्या है, ट्रायंगल का साइड का रेशियो है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाई एच। इसके बाद हम लोग कोस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, कहने का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद साइन, इसके बाद होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का जस्ट, मतलब इस टाइप से याद रखना होगा कि 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा ये होता है कोसेक थीटा के बराबर। तो इसको जस्ट पलट देंगे, साइन थीटा को पलटेंगे तो क्या आएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। इसी टाइप से कोस का इन्वर्स क्या हो जाता है, सेक। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और इसी टाइप से टेन का जो इन्वर्स होगा वो होगा कोट थीटा। क्या होगा, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी। तो इसको आपको याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कोट थीटा बी बाई पी। और एक बात याद रखना है कि 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। इसी टाइप से 1 बाई कोस थीटा होता है, 1 बाई कोस थीटा ये होता है सेक थीटा। और इसी टाइप से 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई जो टेन थीटा होता है ये होता है कोट थीटा के बराबर। तो इतना चीज़ अगर आपको पता है तो आप एक्सरसाइज 8.1 जो एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.1, वो आप एकदम आसानी से बना पाइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 8.1 से पहले जो एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल अभी बना लेते हैं, उसके बाद अभी हम लोग एक्सरसाइज भी बनाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे जिसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के बारे में पढ़ना है। मतलब साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम लोग का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है 10a का वैल्यू इसमें दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले एग्जाम्पल से। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, 10a दिया हुआ है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकालना है। तो क्वेश्चन में हम लोग के पास दिया हुआ है 10a बराबर है 4/3। तो यहाँ पे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है, मतलब साइन ए, कोस ए, सेक ए, कोसेक ए, ये सब का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट टेन थीटा क्या होता है, 10a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि कितना दिया हुआ है 4/3। ठीक है, p/b का वैल्यू दिया है 4/3। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर h बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे, p² + b² = h²। तो हम लोग का h बराबर हो जाएगा, देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में चला जाएगा, तो √p² + b²। तो ये हो जाएगा √p² क्या 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये हम लोग को मिला √4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 9 को ऐड किए तो हम लोग को मिला √25। कितना मिला 25, जो कि आ गया 5। तो अब हमको p, b और h तीनों पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर, जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हो जाएगा, सबसे पहले है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। तो p क्या है हम लोग के पास, देखिए 4 है, p है 4/h, h अभी कितना निकाले 5, तो 4/5 हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे कोस थीटा। क्या निकालेंगे, कोस ए होता है b/h। b/h का वैल्यू देखिए, b/h, b क्या है 3 और h है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। इसी टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं टेन थीटा, तो हम लोग के पास यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इसके बाद साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। तो हम लोग कोसेक ए निकालते हैं, कोसेक ए। तो कोसेक ए साइन को बस पलट देना है, मतलब इसका h/p होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे कोस का सेक ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेक ए का वैल्यू। तो ये हो जाएगा कोस का जस्ट उल्टा। तो देखिए इसका b/h है, तो इसका हो जाएगा h/b मतलब 5/3। अब एक 10 का उल्टा बच गया है, तो 10 का उल्टा होता है कोट ए। कोट ए का वैल्यू 10 को पलट दीजिए, 10a का वैल्यू p/b 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में यही सॉल्व करना था। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन में हम लोग के पास है, गिवन एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। और इसमें और एक रिलेशन दिया हुआ है, साइन बी इजिकल टू साइन क्यू। क्या है, साइन बी इजिकल टू साइन क्यू। तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू। क्या प्रूफ करना है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस टाइप से, देखिए जिसमें एंगल बी और एंगल क्यू रहना चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इस टाइप से नेमिंग कर दे रहे हैं, जिसका एक एक्यूट एंगल को हम लोग नेमिंग कर देंगे यहाँ पे बी। क्या नेमिंग करेंगे, बी, और एक का को क्यू, एक्यूट एंगल को, इसका एक एंगल को क्यू नेम कर दिया। अब इधर कुछ भी नेम कर सकते हैं, ए बी सी इसको नेम कर दिए और इसको कर दिए पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें गिवन हम लोग के पास क्या है, साइन बी इजिकल टू साइन क्यू।
साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो देखिए सबसे पहले साइन बी किसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए साइन बी, एंगल बी का बात कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये इसके लिए बेस है और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। और हम लोग अगर साइन क्यू का बात करेंगे तो क्यू, ये एंगल जिधर रहता है उधर क्या रहता है, बेस रहता है। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, जिधर थीटा है उसको हम लोग लेंगे बेस और इसको लेंगे परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन बी साइन क्यू के बराबर है, तो साइन बी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए साइन बी, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच मतलब ए सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और इसी टाइप से साइन क्यू अगर हम लोग निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, साइन क्यू, साइन क्यू अगर निकाले तो हम लोग को बेस लेना होगा इसको और इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो यहाँ पे पी आर अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू, ये हम लोग को दिया हुआ है पी आर अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, सिंस साइन बी जो है वो बराबर है किसका, साइन क्यू का, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, जो हम लोग का ए सी बाई ए बी होगा वो बराबर होगा पी आर अपॉन पी क्यू का होगा। और है इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये के बराबर है। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चूंकि ये तीनों क्या है बराबर है, हम लोग मान लिए हैं कि साइन ए साइन बी साइन क्यू के बराबर है, इसीलिए क्या है ए सी बाई ए बी पी आर बाई पी क्यू के बराबर होगा, जिसको हम लोग मान लिए कि वो के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों एक दूसरे से क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ये वाला को इधर ऊपर भेज देते हैं और इसको इधर नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का ए सी बाई पी आर जो कि बराबर हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू के, जो कि किसके बराबर है, के बराबर है। अब देखिए एक बार हम लोग इसको पी के से इक्वल करते हैं और एक बार इसको के से इक्वेट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए सी बाई पी आर, ठीक है, को हम लोग के से इक्वेट कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल रहा है ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर। इसी टाइप से हम लोग ए बी बाई पी क्यू को, ए बी बाई पी क्यू को इक्वेट कर रहे हैं के से, तो हम लोग को मिलेगा ए बी बराबर के इंटू पी क्यू। अब देखिए अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस दोनों का बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग का जो BC होगा, BC हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच क्या है यहाँ पे, ए बी, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है ए सी, तो माइनस हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। इसी टाइप से हम लोग का जो यहाँ पे जो बेस है क्यू आर, ये बराबर होगा क्यू आर जो होगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, ए सी बराबर है के पी आर के, यहाँ पे है ना के टाइम्स पी आर के। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं बी सी बाई क्यू आर, इन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, बी सी बाई क्यू आर। इसका भी कारण है, बस अभी आप लोग को तुरंत अभी पता चलेगा। तो बी सी बाई क्यू आर करेंगे मतलब इन लोग दोनों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये दोनों डिवाइड हो गया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वैल्यू को वहाँ पे। तो देखिए ए सी की जगह में क्या है, के पी आर, ए सी की जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे के पी आर और ए बी की जगह में के पी क्यू। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा अंडर रूट, अब देखिए ए बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे के पी क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस फिर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ऐसी की जगह में यही ना पी आर है
के स्क्वायर पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर में के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो के आएगा, और अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सेम है, ये दोनों कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोगों को किसके बराबर मिला, के के बराबर। और के के बराबर क्या है, ए सी बाई ए बी पी आर बाई पी क्यू के के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी आर बाई पी क्यू, क्या होगा पी आर बाई पी क्यू, जो कि बराबर होगा इस के क्या है बी सी बाई क्यू आर। तो आप लोग थ्योरम 6.4 पढ़े होंगे, वहाँ पे हम लोग को जब हम लोग को साइड का रेशियो हम लोग को इक्वल मिलता था, क्या मिलता था, साइड का रेशियो, तो वो ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर होता था। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय थ्योरम 6.4, क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते थे। उसका कहना यही था कि जब भी तीनों साइड का रेशियो सेम होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसका से, पी क्यू आर से। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर से, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर जो हम लोग का एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। अब तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का कहना है कि एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए ए सी बी, जहाँ पे राइट एंगल हो सी पे, मतलब हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है ए सी बी, जो एंगल सी होगा वो होगा 90 डिग्री, ये बोला जा रहा है। और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 21 यूनिट, मतलब ये वाला जो है बी सी ये है 21 यूनिट। और दिया हुआ है हम लोग के पास ए बी 29, ए बी क्या है 29, इसको लिखेंगे 29 यूनिट। और देखिए ए बी सी थीटा है, एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल को माना जा रहा है थीटा। थीटा इसीलिए दे रहा है ताकि हम लोग इसको बी सी को हम लोग बेस ले सके, ए सी को ना लेके हम लोग बी सी को बेस ले सके, इसीलिए दिया जा रहा है। तो हमको पहला में निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला में क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। और दूसरा जो बोला गया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोग को अभी बाद में पढ़ना है, आगे का टॉपिक में हम बताएंगे कैसे 1 होता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको थीटा लिया गया है, मतलब ये क्या है, ये हम लोग का बेस है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को कोस थीटा निकालने में, कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है ना। तो साइन थीटा निकालने में हम लोग को परपेंडिकुलर का काम लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से जाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग का जो P हो जाएगा वो क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस हम लोग को कितना दिया हुआ है 29, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो आप लोग को अगर याद होगा 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, कितना होता है 841, और 21 का 21 का होता है 441।
तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 400। क्या मिलेगा 400। 400 का स्क्वायर रूट 20, मतलब हम लोग का जो परपेंडिकुलर है वो आ गया 20 यूनिट। कितना आया, ये हम लोग का आ गया 20 यूनिट। अब देखिए, अब हम लोग को पहला काम क्या करना है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए मिटा के, उसके बाद हम निकालते हैं यहीं पे। ये 20 कैसे आया आप लोग देख लिए। अब हम लोग निकालते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h, कोस थीटा b/h, ठीक है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। तो अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग के पास बेस कितना है 21, पुट करते हैं 21 का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच कितना है 29 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। तो देखिए, अभी हम लोग इससे जस्ट पहले 29 का स्क्वायर आपको बताया था कितना होता है 841। तो वही देखिए, दोनों का बेस सेम है, मतलब एलसीएम भी क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म रहेगा वही इसका एलसीएम आएगा। अब इसको 21 का स्क्वायर से अब देखिए हम लोग का एलसीएम आ गया 841, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बेस दोनों का चूंकि सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको हम लोग प्लस कर देंगे। फ्रैक्शन का एडिशन आता होगा आप लोग को, तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 841 डिवाइडेड बाई 841, मतलब क्या आया 1। इसका से हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए उसको निकालते हैं। अब हम लोग सेकेंड कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कोस थीटा क्या होता है b/h, तो b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, माइनस साइन थीटा होता है p/h, तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर कहने का मतलब 29 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या होगा b का स्क्वायर। देखिए b क्या है 21 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 20 का स्क्वायर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा 29 इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए 29 का स्क्वायर होता है 841, तो इसका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यही 29 का स्क्वायर ही 841। अब देखिए 21 का स्क्वायर 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400, मतलब ये आ गया 41 डिवाइडेड बाई 841, ठीक है। अब देखिए, चूंकि 41 क्या है एक प्राइम नंबर है तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका हो गया आंसर। तो यहीं पे हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3 भी खत्म होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर अभी हम लोग 4 करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 का कहना है इन अ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट बी, मतलब इसमें भी एक राइट एंगल ट्रेंगल लेना है जो जिसमें कि क्या होगा राइट एंगल होगा एंगल बी पे, मतलब ये बी है जो कि है 90 डिग्री और बाकी साइड्स को ए और सी नेमिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ़ 10a इज इक्वल टू 1, क्या दिया हुआ है गिवन में हम लोग के पास है 10a इज इक्वल टू 1। अब हम लोग को प्रूव करना है, क्या करना है टू प्रूव करना है कि हम लोग का 2 sin a cos a 1 के बराबर होगा, 2
साइन ए कोस ए जो होगा 1 के बराबर होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। टेन ए बोला जा रहा है मतलब ए एंगल का बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। टेन ए बोल रहा है मतलब एंगल किसका बात कर रहा है, ए का। मतलब इस एंगल को हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, देखिए साइन ए कोसे निकालना है, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा किसका, हाइपोटेनस का पड़ेगा ना। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं हाइपोटेनस। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट यहाँ पे देखिए पी बाई बी, मतलब इसको देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1, मतलब पी भी हम लोग का क्या है 1 और बी भी 1। इसको और एक तरीका से कर सकते हैं कि इसको के बाई के से गुना कर दीजिए, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हम लोग का आ गया अंडर रूट 2, क्या आ गया, हाइपोटेनस का वैल्यू। मतलब अगर ये इसको हम लोग 1 लेट कर रहे हैं और इसको 1, तो हम लोग का ये आ जा रहा है अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर हम लोग को निकालना क्या है, 2 साइन ए कोसे, यही ना काम करना है। देयरफॉर 2 साइन ए कोस ए, इसका वैल्यू हम लोग को प्रूव करना है 1, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू साइन ए। देखिए साइन ए क्या होगा, साइन थीटा होता है पी बाई एच, क्या होता है, पी बाई एच, मतलब पी बाई एच मतलब 1/√2। ठीक है, और इंटू कोस ए क्या होता है, कोस थीटा होता है बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच, मतलब ये भी क्या होगा 1/√2। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो आप लोग को पता होगा √2 इंटू √2 ये होता है 2 के बराबर होता है ना। तो इसके जगह में √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, 2 बनेगा। तो 2 इंटू 1/2 इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, जो कि प्रूव हो गया है, यही करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला गया है, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू। देखिए एक ट्रेंगल है हम लोग के पास ओ पी क्यू, तो सबसे पहले ट्रेंगल बनाते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग को राइट एंगल के बारे में ही बोला जाएगा। राइट एंगल एट पी, मतलब ये पी पॉइंट है जहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, और ओ पी क्यू, इसको ओ नेमिंग कर दे रहे हैं, इसको क्यू। ठीक है, अब बोला जा रहा है ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ पी हम लोग का देखिए ये है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू। क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, जो कि बराबर है 1 सेंटीमीटर के बराबर। क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो आपको बोला जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। इसका मतलब साइन क्यू का वैल्यू क्या होगा और कोस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन क्यू और कोस क्यू बोला जा रहा है, मतलब इस एंगल का बात किया जा रहा है। किस एंगल का, इस क्यू एंगल का। इसका मतलब इसको हम लोग लेंगे, कंसीडर करेंगे बेस के जैसा, और इसको परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसको हम लोग सोल्व करें, देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ओ क्यू जो होगा ये 1 प्लस पी क्यू के बराबर होगा ना। ओ क्यू जो होगा पी क्यू से क्या होगा, एक बड़ा होगा। इस इक्वेशन को बस सोल्व किए हैं, इक्वेशन आया है ओ क्यू जो होगा 1 प्लस पी क्यू के बराबर होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पी क्यू को x मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। अगर पी क्यू को x के बराबर मानते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। मतलब अगर इसको
पी क्यू को अगर x मान ले रहे हैं, इस साइड को अगर हम लोग x मान रहे हैं, तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग के पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करके x का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग को साइन थीटा कोस थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो हम लोग का ओ क्यू का स्क्वायर होगा, क्या होगा ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ओ क्यू हम लोग क्या माने हैं, ओ क्यू 1 प्लस एक्स, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी, यहाँ पे देखिए ओ पी दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू हम लोग लेट किए हैं क्या x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होगा। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 2x, और इधर राइट साइड में क्या है 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गौर करें तो एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है। अगर इसको इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग ले जाएंगे तो हम लोग का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और वो टर्म पूरा गायब हो जाएगा। मतलब इसमें हम लोग को क्या मिला कि एक्स स्क्वायर पूरा पूरी गायब हो गया, मतलब कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 किसके बराबर है 49, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाले 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 जो है वो इधर जाके क्या होगा -1 हो जाएगा, तो 49 माइनस 1, तो मतलब इससे हम लोग को क्या मिला 2x बराबर 49 में 1 घटाएंगे तो 48, 2x हो गया 48 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू 48/2। इसका मतलब आप देखिए इसको 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24 हम लोग का क्या आ गया x का वैल्यू आया। मतलब ये अगर हम लोग का 24 है तो ये क्या है x प्लस 1, मतलब ये हो गया हाइपोटेनस हम लोग का 25। अब हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद लिखिए देयरफॉर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा p/h। अब देखिए p हम लोग क्या लाए हैं, इसको हम लोग क्या माने थे, ये ना है p, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर, तो 7/25 क्या हो जाएगा 7/25, और कोस थीटा ये हो जाएगा b/h, क्या होगा b/h, मतलब 24/25, b/h विच इज इक्वल टू 24/25। तो अब इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो चूँकि बहुत लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए ये वाला एक्सरसाइज को हम लोग नया वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा पूरा सॉल्व किया हुआ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।